गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 करें जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी कि चर होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है जिसका मान निश्चित नहीं हो, यानी कि जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू जो है वैल्यू नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे वैल्यू मानते हैं, अब बात चल पड़ी यानी कि x है तो कोई भी लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लिया कि इसकी आयु कितनी है x, या उसके पास धन है x, या उसके पास गेंदे हैं x, तो ये क्या है कि वेरिएबल है यानी फिक्स नहीं है। उसके बाद जैसे हम बात कर देते कि उसके पास 5 रुपए हैं तो ये क्या है, कांस्टेंट कहलाता है। क्या है, कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल दो वर्ड होते हैं, तो कांस्टेंट ये है और ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है नी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्थिरांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थिरांक। तो स्थिरांक और वेरिएबल यानी कि चर में चर या अचर भी कह सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, चर। ठीक है, तो चर और अचर दोनों के बारे में बताना चाहिए। तो इसी के बेस पर हम क्या दो रैखिक वाले समीकरण करेंगे। तो देखो युग्मों में कैसे तैयार किया जाता है, तो ग्राफ भी याद रखना है आपने। जैसे हम मान लेते हैं कि देखो दो ग्राफ खींचा, तो देखिए एक ये तो है x एक्सिस भाई, ये क्या है, x अक्ष बोलते हैं या एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस भाई। तो दूसरा ये क्या है, y x, यानी कि आप समझ लीजिए y एक्सिस बोलते हैं। इस साइड में तो हमेशा क्या है कि पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये क्या है कि नेगेटिव x एक्सिस, और ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। अब मान लेते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं, निर्देशांक बिंदु दिए हैं। जैसे अब मान लिया कि -6 और +6 दे दिया, तो पहले जो लिखा जाता है वो तो x एक्सिस है, और दूसरी बार जो लिखा जाता है वो y एक्सिस। अब देखो x की वैल्यू -6, तो अब देखो एक एक करके इसमें इस प्रकार से 6 लाइन ली जाएंगी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। ठीक है, अब देखो y एक्सिस क्या है, +6, तो ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसकी सी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सी देखेंगे। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या कहलाएगा, x y n -6 और 6। अब देखो कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण तैयार करते हैं, यानी इसके आधार पर रैखिक समीकरण कैसे तैयार करते हैं। तो अब आपको पता चल गया, इसका मतलब x + y = 15 दे दिया, मान लिया। ठीक है, तो कोई भी दे दिया तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 - y आ गया। ठीक है, तो अब एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल के आधार पर इसको सोल्व करते चले जाएंगे। तो ये जो समीकरण है, क्योंकि x और y दो क्या कहलाते हैं, दो चर हैं, टू वेरिएबल हैं। ठीक है, एक में x और एक में y, y की वैल्यू एज्यूम कर ले, मान लिया 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब आपको पता चल गया 15 - 1, तो इसका मतलब 40। ठीक है, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इसके नजदीक रखते हैं, तो 7 रख लो। ठीक है, तो 7 रखी तो अब क्या आ गया आपके पास, कितनी आ गई, अब आपको पता चल गया 8। ठीक है, y की वैल्यू 8 रखी, तो अब क्या आ जाएगा, x = 15 - 8, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7। अब मान लो कि 6 रखते हैं, यहाँ y की वैल्यू 6 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आती है, 15 - 6, तो क्या आ गया, 9। तो अब इस प्रकार कोई भी वैल्यू आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो एक किसी का x और y का मान निकालने के लिए यूज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 3.1 में, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के आधार पर बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। किससे कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो माना पुत्री की आयु, तो आपने मान लिया x। ठीक है, लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ किसकी है, डॉटर की। ठीक है, तो क्या मान लिया x। उसके बाद उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, तो क्या लिखोगे, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी भाई, पुत्री की आयु कितनी होगी बताओ। तो जो अब मान लिया कि x मान लिया 15 साल थी, तो 7 साल पहले माइनस कर दें 15 में से, तो इसका मतलब x मान लिया था x - 7। तो 7 years ago
ये आ जाएगी। उसके बाद उसने लिखा कि मैं 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब उसकी एज और मान लो, माना आता की आयु, लेट द एज ऑफ आता, तो y, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी था, तो क्या आ जाएगा x - 7 = y। तो देखो भाई 7 गुनी आयु का ये था, इसी में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा, तो इसका बाद छोटी आयु में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7x - 49 = y, ठीक है। तो 7x y को बदल लिया है माइनस का y और 49 को बदल के प्लस का 49। देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के आधार पर आपने क्या करना था, इक्वेशन तैयार करनी थी। दूसरा देखिए इसी में है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 साल बाद, अब बात चल पड़ी, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु तो कितनी आ जाएगी, x + 3, क्योंकि वर्तमान आपने x मानी है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु, देखो आफ्टर 3 years एज ऑफ डॉटर, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या आ जाएगी, y + 3, यानी आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्टर, ठीक है, ये आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x + 3 = क्या आ जाएगा, y + 3। तो कहता है कि 3 गुना रह जाऊंगा, कितने गुना रह जाऊंगा, 3 गुना। तो पुत्री की आयु में करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x + 3 3 9 y + 3। तो देखो y को इधर ले आओ, तो 3x प्लस का माइनस का y = 3 - 9। तो 3x - y = क्या आ गया, -6। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय तो ये आ गया, ग्राफ की विधि में देखो आप कैसे निकालोगे, देखिए टेबल बनाओगे यहां से 7x = 49 + y। तो x = 49 + y/7, ठीक है। टेबल देखो कैसे बनाओगे, पहले से इक्वेशन के y की वैल्यू क्या रखें, तो y की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो 0 रखोगे 49/7, तो कितना आ गया, 7 × 7 = 49। दूसरी रखो 1 रखेंगे तो 50 नहीं भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना रखना पड़ेगा, देखो 7 ही रखते हैं, 49 7 56, 56 7 8 56, और रखना चाहो तो और रख दो, नहीं तो 2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा उस टेबल से निकालो, उसकी भी टेबल निकालो। देखो 3x = -6 है, y हो जाएगा प्लस का, तो y + 6। तो x = y + का 6/3। टेबल बनाओ इसकी, तो टेबल बनाई तो देखो x और y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो 6/3 3 दूनी 6। अब y की वैल्यू क्या रख दो, 3 रख दी, तो 6 3 9, तो 3 किया 9, ठीक है। ग्राफ देखो, ग्राफ तैयार करना है ग्राफ की विधि में, तो ग्राफ की विधि में कैसे तैयार करोगे, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव की तरफ ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो
ये प्लस का x एक्सिस, ये प्लस का y एक्सिस, ये माइनस का x एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस। माइनस के है नहीं अपने पास, तो देखो ये दो बराबर डिस्टेंस लेनी है ग्राफ में, ठीक है। तो देखिए ठीक है, देखो पहली इक्वेशन के लिए देखते हैं, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, तो यही आ गया, यही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 7 0। दूसरा है x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7, तो देखो ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो ग्राफ में जाइए, ये वैल्यू आ गई, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 8 7, तो एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। लाइन किसकी, ये लाइन किसकी है, इसी इक्वेशन की। दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ है, x की वैल्यू क्या हो 2, x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पॉइंट आ गया, तो 2 और 0, ठीक है। दूसरा है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है सोल्व कर सकते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है